बोलिए गुरुदेव भगवान की। शब्द में संभव नहीं गुरु महिमा का ज्ञान। पहले पूजिए गुरु को फिर पूजो भगवान। बोलिए गुरुदेव भगवान की। बोलिए सच्चे दरबार की। भाई जोरदार तालियां बजा दो। गुरु जी ने सत्संग इतना अच्छा किया है, क्योंकि जो गुरु जी महाराज कथाएं सुनाते हैं ना, वही तो कथा हम आपको सुनाते हैं। हमारी अपनी कथा कोई नहीं है। जब भक्ति में रस आ जाता है ना जिस इंसान को, उसके अंदर से कथाएं निकलनी स्टार्ट हो जाती है। अपने आप भगवान का रस उत्पन्न हो जाता है प्यारे, जब उससे लगन लग जाती है। और नहीं तो पढ़ पढ़ के कथा सुनाने से कोई फायदा नहीं होता प्यारे, क्योंकि भगवान से हम दूर रह जाते हैं। जब अंदर से मन और आत्मा भगवान के चरणों में समर्पित हो जाती है तो अपने आप ही कथा आने लग जाती है, जिस प्रकार से गुरुदेव महाराज सुनाते हैं। बोलिए गुरुदेव भगवान। तो प्यारे, सेवा से भी हम गुरु जी महाराज को, इस माता रानी के दर्शन हम सेवा से भी पा सकते हैं। सेवा करने से मात्र, जैसे जिस प्रकार हम आश्रम के अंदर, गुरु दरबार के अंदर या मैया रानी के दरबार के अंदर हम सेवा करते हैं, तो उससे हम बहुत ही जल्दी मां के दर्शन और गुरु की प्राप्ति हम कर सकते हैं। बड़ा अच्छा साधन है ये मात्र सेवा करने से। क्योंकि जहां पर हम अपनी नौकरी करते हैं, मेहनतनामा करते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, महीने में हमें तनख्वाह मिल जाती है। जो लोग नौकरी करते हैं, सरकारी है, प्राइवेट है, सब महीने में उनको तनख्वाह मिल जाती है। जब हम गुरु दरबार की सेवा करते हैं, इस मां की सेवा करते हैं, तो क्या ये हमारा मेहनतनामा रखेगी? ना, ये भी उसी प्रकार से देगी जिस प्रकार से एक आम व्यक्ति किसी को तनख्वाह देता है। जब वो इंसान किसी का मेहनतनामा नहीं रख सकता, तो ये गुरु दरबार और ये मां तुम्हारा मेहनतनामा कैसे रखेगी प्यारे? कह दो जय माता दी। गुरु सत्संग की सेवा करने से, आश्रम की सेवा करने से भगवान की तो प्राप्ति होती है, समाज में भी उसका एक विशेष स्थान बन जाता है। उसको सभी भगत, जितने भी व्यक्ति जो भगवान को मानने वाले हैं ना, सिर्फ वो ही उनसे मिलेंगे। क्योंकि जितने दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं वो उसके सामने कभी नहीं आएंगे प्यारे। ये भी महिमा गुरु दरबार की होती है। तो प्यारे, इसी प्रकार से एक भगत हुए हैं बहुत अच्छे, क्योंकि भक्तों की जितने भी आज तक भगत हुए हैं ना, उन सब के साथ एक न एक चमत्कार अलग प्रकार से हुआ है। उनकी सबकी एक एक कथाएं हैं। भगवान ने दर्शन दिए, गुरु ने दर्शन दिए, तो उनकी गाथाएं अलग अलग है प्यारे। ऐसे ही हमारे एक भगत रंगा जी भगत हुए, बहुत अच्छे भगत। रंगा जी पंडित जी नहीं थे, कोई पूजा पाठ भी नहीं करते थे, फिर भी भगवान के दर्शन हो गए। वो अपना कार्य करते थे प्यारे, अपना व्यापार करते थे, अपना कार्य जो भी था वो करते थे, लेकिन कभी किसी का नुकसान नहीं करते थे। जैसे वैसे समाज में होता है, अपनी दुकान कर ली, 100 रुपए के 200 रुपये खाते में लिख दिए, वो इस प्रकार से नहीं करते थे। सबको ये सोचते थे कि ये भगवान के प्राणी हैं, अगर मैं इनके साथ बुरा करूंगा ना तो वो भगवान मुझे देख रहा है। ऐसी उनकी आत्मा। परोपकारी थे, समय नहीं था। कह दो जय माता दी।
तो उनके पास एक नौकर काम करता था और वो नौकर उनसे बड़ा प्रभावित था। कहता था कि जो हमारा सेठ है ना, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, किसी का रखता नहीं है, किसी के दो पैसे काटता नहीं है, सबको समय पर दे देता है और किसी ग्राहक के साथ भी कोई हेरा फेरी नहीं करता है। बहुत प्रभावित था। तो कुछ समय बीत गया। एक दिन वही नौकर उसको दुकान पे बैठा मिल जाता है। सेठ जी डर जाते हैं देख के, क्योंकि उस नौकर की मृत्यु हो चुकी थी 2 साल पहले। और जब सेठ जी ने, रंगा जी ने देखा, अरे ये तो वही व्यक्ति है जो 2 साल पहले मर गया था और आज फिर मेरी दुकान में क्या करने आया। थोड़ा होश संभाला, उससे बात की, हाँ बेटे यहां पर कैसे हो तुम? और मैंने तो सुना था 2 साल पहले तुम मर गए थे, मैं भी गया था, फिर यहां कैसे आए? प्रेत बन गए हो या भूत बन गए हो? ये बोला नहीं नहीं सेठ जी, ना तो मैं प्रेत बना ना मैं भूत बना, मैं तो यमराज जी का पार्षद बन गया हूं। पार्षद कैसे बने? बोले सेठ जी मैंने बहुत बुरे कार्य किए, 100 बारी नरक में गया मैं, 100 बारी, तब जाके यमराज जी ने मेरे को ये उपाधि दी है। अब ये जितने नीचे से उठाने वाले हैं ना, उनको उठाना है, ऊपर लाना है, तो उन्होंने मुझे ये उपाधि दे दी, पार्षद बना दिया। भूत प्रेत सब मेरे से नीचे काम करते हैं। कह दो जय माता दी। अब ये देखकर सेठ जी सोच ही रहे थे कि फिर मेरे पास क्या करने आया। डर गए। सेठ जी ने सोचा कभी मेरा नंबर तो नहीं है, अगर मेरे को उठा लेते। तो बोला नहीं नहीं सेठ जी, जब मैं आपके पास कार्य करता था ना, और जो आपका व्यवहार था वो बहुत अच्छा था, उसकी वजह से मैं आपसे मिलने आया हूं। और आज आप ही के बगल में जो ये आपका पड़ोसी है ना, इसको लेने आया हूं। सेठ जी बोले रे भाई वो तो बहुत अच्छा है, कोई बीमार नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। तो बोला अभी देखो 2 मिनट में उसी को लेने आया हूं। भाई इतना बोल के वो जो उनका नौकर था चला गया, और वो बैलगाड़ी पे आ रहा था जो पड़ोसी था उनका, और बैल के सींगों पर वो बैठ गया, सेठ जी को दिखाई दे। और बैल जब सींगों पर बैठा तो बैल अपने कंट्रोल में ना होकर उस सेठ के नौकर के कंट्रोल में हो जाता है, और उसको पड़ोसी को सींग मार के वहीं पर मार देता है, और उसको बगल में लिया और चले गए। अब सेठ जी ने यह सारा नजारा देख लिया, थोड़े दुखी हुए, क्योंकि मरने का तो समय नहीं था अभी, लेकिन मरने वाले सारी चीजें सेठ जी पहले ही देख रहे हैं, पहले ही देख रहे हैं सेठ जी सब। ये देखकर थोड़ा विचलित हुए, लेकिन फिर आगे 2-4 दिन में सेठ का नौकर दुकान में बैठा अंदर। अनु बोला आज क्या करने आए भाई? आज गांव के परली साइड वहां से एक बंदे को लेने आया हूं, और ऐसे ऐसे मरेगा। वो भी ठीक है, अभी 2 मिनट में मर जाएगा। लेके चला गया। सेठ जी के पास खबर आई फलाना आदमी मर गया। ऐसे 8-10 बार हुआ। एक दिन सेठ जी ने डरते डरते पूछ ही लिया, अब भाई तुम आदमियों को ले जाते हो और चले जाते हो, मेरे पास क्या करने आते हो? इसमें मेरा क्या रोल है? ऐसा तो नहीं है कि यमराज जी के लिस्ट में मेरा भी नाम हो, कभी 2-4 ले जाके मुझे भी ले जाओ। फिर कह दो जय माता दी कि मुझे भी ले जाओ। नहीं नहीं सेठ जी आपको लेने नहीं आता है, अभी आपके उसमें तो समय है।
आप अच्छे बहुत हो, बहुत अच्छे हो सेठ जी, लेकिन एक काम किया करो, थोड़ा थोड़ा भजन कीर्तन सत्संग भी किया करो। आपकी अच्छाई में कोई कमी नहीं है। जब आप ऊपर आओगे ना सेठ जी, जब यमराज जी कहेंगे कि इनको मारो, कोड़ों से पिटो, फिर मैं आपको नहीं देख पाऊंगा और मुझे मजबूर होकर आपको मारना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, थोड़ा थोड़ा भजन कीर्तन सत्संग किया करो, जिससे कि तुम्हें नरक में ना आना पड़े, क्योंकि नरक बहुत बुरा है। कह दो जय माता दी। अब सेठ जी ने सोचा, अब ये भी भगवान की कोई कृपा है, ये भी विशेष कोई कृपा है भगवान जी की, कि जो मुझे आगाह किया और भजन कीर्तन सत्संग वो करने लगे। अब तो बस अपना काम करें और भजन कीर्तन करने लगे, पुण्य के कार्य करने लगे। बड़ा आनंद आ गया। कुछ समय बीता, फिर एक दिन वही नौकर उनकी दुकान में आ गए। कह दो जय माता दी। अब बोले, भाई बड़े दिन में आए हो, क्या बात? तो कहा, नहीं नहीं सेठ जी, बहुत बढ़िया, आप भजन कीर्तन भी करने लगे हो, बड़े अच्छे हो। अच्छा, एक मेरा काम कर दोगे आप? सेठ जी कहते हैं नौकर से, हाँ, मैं भजन कीर्तन भी करने लगा हूं भगवान की कृपा से, और तुमने मुझे आगाह किया। अच्छे कार्य तो मैं करता था और भी करने लगा हूं, पर एक बारी यमराज जी से बोलना कि मैं स्वर्ग और नरक है ना, इसी देह में देखना चाहता हूं, ताकि मैं जब ऊपर देख के आऊं और इन अपने भाई बंधुओं को जहां मैं कीर्तन और सत्संग करता हूं ना, इनको मैं बता सकूं कि स्वर्ग ऐसा होता है प्यारे, नरक ऐसा होता है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे रंगा जी थे, भगवान की उनके ऊपर विशेष कृपा थी। जब तुम्हारा यमराज जी खुश होना तो ये वर मांग लेना और मुझे ऊपर ले जाना। अब ठीक है सेठ जी, कोशिश करता हूं, पर आज तक कोई गया नहीं है देखने, और जो वहां पर चला गया है ना, वो वापस नीचे नहीं आया सेठ जी। कह दो जय माता दी। तो जब एक दिन यमराज जी बड़े खुश थे सेठ के नौकर से, अरे भाई तूने इतना अच्छा काम किया, अपना सारा काम समय पे कर देता है, किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, बड़ा टाइम पे करता है, और जो ये नरक का कार्यभार है ना, बहुत अच्छे से संभाल रहा है, क्योंकि नरक में ही रहता था। अच्छा ऐसा कर, आज मैं खुश हूं तुझसे, तेरी उपाधि बढ़ा दूं, तुझे पार्षदों के ऊपर भी पार्षद बना दूं। अब नौकर के मन में थी बात, सेठ की रख के देख लेता हूं क्या कहते हैं भगवान जी। हाथ जोड़े, अब जो आपने मेरे को उपाधि दी है ना यमराज जी, वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, मैं उसी के लायक हूं, पर मेरे पिछले जन्म का एक सेठ है, बहुत अच्छा है, और आपकी प्रेरणा से मैंने उसको आगाह भी कर दिया है कि भजन कीर्तन सत्संग किया कर, जो नहीं करता था वो अब वो भी करने लगा है। वो चाहता है कि जिंदे जी इसी देह के साथ स्वर्ग और नरक देख लूं एक बारी कैसा है। बहुत असही है महाराज जी। बोले, भाई नरक का हाल तो बेटा तेरे को भी पता है कैसा है, जो तेरे सेठ ने एक बारी नरक का हाल देख लिया ना, नीचे जाने लायक नहीं बचेगा, यहीं रह जाएगा, देख ले। कुछ भी हो यमराज जी, एक बारी कर दो मेरे कहने से, मेरा बड़ा अच्छा सेठ है वो, उसने मुझे बड़ा सहारा दिया, अगर आप अनुमति देंगे ना तो सेठ जी को मैं ये दोनों चीज दिखा सकता हूं। कह दो जय माता दी। ये सत्य घटना है प्यारे। बहुत सारे व्यक्ति संसार के अंदर ऐसे हुए हैं जिनके ना तो जन्म का पता और ना मृत्यु का भी पता, और भगवान की आराधना की है, इस समाज के बीच में रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं। तो प्यारे यमराज जी ने हुक्म दे दिया उस नौकर को
अब जाओ, 2-4 और अपने साथ ले जाओ और सेठ जी को दिखाओ नरक और स्वर्ग कैसा होता है। ले आए। अब जब वैतरणी नदी आ गई, क्योंकि नियम तो एक ही था ना प्यारे, ऊपर जाने का अलग नहीं होता। वैतरणी नदी सेठ जी ने देखी, देखकर बड़ा अचंभित हो गया। सुना था वैतरणी नदी के बारे में, पर देखी आज थी। उसको नौकर ने बताया, सेठ जी ये नदी पार करनी पड़ेगी, अब तो हम करा देंगे आपको पार क्षण भर में, लेकिन जब आप शरीर छोड़कर आओगे ना, इसी के अंदर हजारों साल आदमी घूमता रहता है, इस वैतरणी नदी के अंदर पार नहीं हो पाती। अब इसको पार करने का क्या साधन है? अब इसको पार करने का साधन है गऊ का दान करना। सबने सुना होगा गऊ का दान करना। जिस व्यक्ति ने गाय दान कर दी, वैतरणी नदी में गाय आएगी और अपनी पूंछ उसे पकड़ा देगी और उसको क्षण भर समय में ही वैतरणी नदी पार करा देगी। वैतरणी नदी शुद्ध जल की नहीं होती प्यारे, जो लिखा हुआ है वो तो रक्त की होती है, मांस की होती है, जिसके देखने से ही बदबू आए, उसके अंदर रहना और उसी के अंदर घूमना तो बहुत बड़ी बात है। सेठ जी का नौकर बोला सेठ जी से, सेठ जी एक गाय दान करोगे तो उसकी पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी को पार कर जाओगे। स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है वो बाद का विषय है, वैतरणी नदी सबको पार करनी है। 2 गाय दान करोगे, 3 गाय दान करोगे, इस प्रकार से नौकर बता रहा है कि 5 गाय दान करने वाला व्यक्ति जिस प्रकार रथ के ऊपर बैठकर इस धरती पर चलता है, इसी प्रकार इस वैतरणी नदी में बैठकर इस वैतरणी नदी का कोई भी चीज उसको छू नहीं सकती 5 गाय दान करने के। जिस प्रकार रथ पे बैठ के जाता है ना, इसी प्रकार से उस नदी को पार कर लेता है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे सेठ जी को तो ले गए, क्योंकि भगवान के पार्षद थे, अभी मरे नहीं थे, लेकिन सब सीन सारी व्यवस्था सेठ जी देख रहे थे। और आगे नरक में गए, अब बोले नरक दिखाओ, नरक में ले गए। अब कहीं पर देख रहे कढ़ाई में उबलते हुए शरीर को, कहीं यातनाएं दे रहे हैं, कहीं पर वजन टांग रखा उनके ऊपर, किसी के हाथ काट दिए, किसी के पांव काट दिए। जिसने जैसा कर्म किया नरक में वैसी सजा का प्रावधान चल रहा। सेठ जी ये देखकर बड़े घबरा जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कि इतना बुरा नरक वेदों में भी बताया है, और फिर भी इंसान पाप पे पाप किए जाता है, डरता ही नहीं है। वो बोले छोड़ो छोड़ो, चलो मुझे अब स्वर्ग दिखाओ। जब सेठ जी ने ये बोला कि स्वर्ग दिखाओ, तो बोले सेठ जी अब तो आप नरक में आ गए हो, अब जो नरक के आपने काम कर रखे हैं ना नीचे, वो पूरे करने पड़ेंगे। कह दो जय माता दी। अब भाई मैंने तो कोई गलती नहीं की, कोई भी गलती नहीं की है मैंने, फिर मैं नरक का भोगी कैसे? क्योंकि नहीं नहीं तुमने एक गलती की है, एक तुम्हारे गांव का चप्पल बनाने वाला वो मर गया, ऊपर ही है नरक में। 5 रुपए उसने बताए थे तुम्हारे को मजदूरी, 3 रुपए दिए, और 2 रुपए जो बचे ना वो सारी रात नहीं सोया, पूरी रात उसकी आत्मा तुम्हें कोसती रही, वो दोष तुम्हें लग गया। अब जब उसने ऊपर देखा वो जूती गांठने चप्पल बनाने वाला, सेठ जी भी डर गए। किसकी क्या सजा? 2 रुपए थे, 2 रुपए, अब ब्याज लग गया, बहुत दिन हो गए मरे हुए। 2 हाथ खाल नोचेगा तुम्हारी। कितनी? 2 हाथ। सेठ जी की बेचारे की 2 हाथ खाल नोच दी, उतार दी ऐसे ही। बेचारे दर्द से बड़े तड़पने लगे, बोले अरे भाई
नरक को छोड़ो, स्वर्ग दिखाओ जल्दी से, मर गया हूं। क्योंकि जीते जी देख रहा था। और देखो भगवान जी क्या कर रहे हैं, जीते जी जो उसने कुछ थोड़ा बहुत पाप किया था, जो नरक का स्थान था, वो भी उसका खत्म कर दिया कि दोबारा इसको नरक में ना आना पड़े। कह दो जय माता दी। कितने दयालु होते हैं भगवान, गुरुदेव भगवान। ये रखते नहीं है किसी का, ब्याज सहित देते हैं, चक्रवर्ती ब्याज सहित देते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में जाने के बाद देखा बड़े सुंदर सुंदर लोग, सेठ जी गए, वो भी बड़े सुंदर हो गए, जवान हो गए एकदम, तरह तरह के 56 भोग, जो भी मन में इच्छा करे। कल्प वृक्ष है स्वर्ग के अंदर, कहते हैं, लिखा हुआ है वर्णन कि कल्प वृक्ष के नीचे जाके ये बोल दो कि मुझे ये चाहिए, या जैसा मन आपका करेगा ऐसा सोच लो, वैसा ही स्वर्ग में हो जाएगा। मेरे को तो पहाड़ों पे घूमना है, तो पहाड़ बन जाएंगे उसके लिए। 56 भोग खाने हैं, 56 भोग आ जाएंगे, सुंदर काया आ जाएगी, जो भी चीज चाहिए आपको वो सब राजभोग वैभोग सब स्वर्ग में मिल जाएंगे। अब सेठ जी घूम रहे थे, बड़े सुंदर हो गए। अब देखा एक व्यक्ति 56 भोग आगे लगे हुए और उनको खा रहा, भूख उसकी शांत नहीं हो रही, 56 भोग खा रहा, और खा भी इतना रहा कि बहुत ज्यादा। स्वर्ग में था ना, मोटा भी नहीं हो रहा। अपने यहाँ तो खा लेते हैं ना पृथ्वी लोक पे दबा के, तो वो आदमी मोटे हो जाते हैं। कह दो जय माता दी। वो मोटा भी नहीं हो रहा, और बड़ी सुंदर उसकी काया, बड़ा सुंदर उसका रूप, सामने 56 भोग रखे। सेठ जी देख रहे थे, रंगा जी, भगत रंगा जी देख रहे थे, अरे ऐसा स्वर्ग बड़ा सुंदर। इसी प्रकार से और भी सारे राज वैभव देखे स्वर्ग के अंदर, बड़ा आनंद आया। लेकिन एक व्यक्ति और देखा, अप्सराएं नृत्य कर रही थी और वो बैठा था, बार बार बेहोश हो रहा था। फिर उसके ऊपर जल फेंके, उसको उठाए, फिर वो अप्सराएं नृत्य करें, फिर बेहोश हो जाए, ये क्रम चल रहा था। रंगा जी देख के बोले, इसको क्या दिक्कत, स्वर्ग तो अपने आप में इतनी बड़ी चीज है कि स्वर्ग के अंदर भी बेहोश हो रहा है। वो बोला, नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं है सेठ जी, ये इसलिए बेहोश हो रहा है, इसने बहुत अच्छे कर्म किए थे, बहुत बढ़िया, इसीलिए तो ये स्वर्ग में आया। लेकिन अब इसके जो नाती है ना, जो इसके बच्चे हैं, जो पोता पोती है, वो बहुत बुरे कर्म कर रहे हैं, और इसके जो पुण्य कर्म थे ना, वो खत्म होते जा रहे हैं। अब ये लास्ट मोमेंट पे बैठा है, अब जैसे जैसे पुण्य खत्म होंगे ये यहां से चला जाएगा। कह दो जय माता दी। तो कहते हैं प्यारे, इस कथा को देखकर, इसको सुनकर, कि जितने भी हम पुण्य कार्य करें, धर्म के कार्य करें, भक्ति करें, पूजा करें, पाठ करें, जब अंत समय आवे तो गुरु चरणों में उनको समर्पित कर देना चाहिए, या माता रानी के चरणों में। वो फिर खत्म नहीं होंगे, और जो अपने साथ अपने ऊपर ले आए वो इस प्रकार से खत्म होंगे जैसे कि रुपया और धन खत्म हो जाता है। सुना है, जब सेठ जी ने देखा ये सारा सीन, रंगा जी ने विचलित हो गए, बोले, ना तो स्वर्ग अच्छा है और ना नरक, क्योंकि नरक तो वैसे ही अच्छा नहीं, वो बहुत परेशान। ना तो स्वर्ग अच्छा है ना नरक, अगर अच्छा इस संसार में है केवल और केवल भजन और कीर्तन और सत्संग। कह दो जय माता दी। प्यारे, ये भजन कीर्तन सत्संग, ये गुरु की वाणी, ये साथ जाएगी, कभी ना खत्म होने वाली। इस जन्म में जो पुण्य कार्य करे हैं, कई जन्मों तक आपको मिलेंगे, कई जन्मों तक। जो ये ज्ञान गुरु जी से आपने लिया है, जन्म जन्म तक ज्ञान चलेगा, इस जन्म में नहीं प्यारे, जन्मों जन्म तक ये ज्ञान चलेगा प्यारे।
लेकिन कुछ लोग भजन कीर्तन सत्संग में आते हैं, मैं देखता हूं, छोटी सी बात है, कईयों को तो आमंत्रित किया जाता है कि भाई आज रविवार को सत्संग है, आप आ जाना, बुलाया उनको, और बुलाने से भी आते नहीं है सहजता से, आराम से नहीं आते, क्योंकि उनको बुलाया। और कुछ लोग दुखी हैं बेचारे, गुरु दरबार में आते हैं, माँ के दरबार में, कि मेरा कष्ट मिट जाए, वो इसलिए आते हैं। और प्यारे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना तो बुलाया जाता और ना ही उनको कोई दुख दर्द है, वो होते हैं गुरु और माँ के प्यारे, जो अपने आप आते हैं इस भगवान की माया को आगे बढ़ा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, थोड़े थोड़े सत्संग जो सुनते हो ना, इस सत्संग को आगे सुनाया करो, जिससे कि तुम्हारे हिस्से में ये बढ़ता चला जाए। जितना इसको बढ़ाओगे ना, उतना ही बढ़ जाएगा। सत्संग घटता नहीं है, गुरु की वाणी कभी कम नहीं होती। जो आज तुम सुन रहे हो, तुम्हें लगता होगा कि ये आज झूठ है, लेकिन गुरु महाराज आज की नहीं बताते। वो तो तुम्हें पता है, आज तुम्हें शाम को खाना खाना है और किसी शादी में जाना है। गुरु जी महाराज तो तुम्हें कब की बताते हैं पता है, आने वाले 10 साल के बाद की तुम्हें आज बता देंगे। कह दो जय माता दी। रंगा जी हाथ जोड़ लेते हैं ऐसे भगवान के सामने, तो भगवान तेरी माया बड़ी अपरंपार है। लोग तो नीचे स्वर्ग और नरक के चक्कर लगा रहे हैं, ये दोनों मिथ्या है, दोनों बेकार है, खत्म होने वाले हैं। लेकिन कभी ना खत्म होने वाला गुरु वाणी है, गुरु सत्संग है, गुरु प्रेम है, भगवान का प्रेम है, इस माँ का प्रेम है प्यारे। और बड़ा शुक्रिया उस भगवान का करता है, अपने नौकर का भी हाथ जोड़कर शुक्रिया करता है। जो चीज मैंने जीते जी देख ली, वो इंसान मर के देखता और कभी वापस नहीं जाता। भगवान की असीम कृपा से स्वर्ग में ही उनको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। रंगा जी को इतने पुण्य कर्म करे, इतना सत्संग किया, एक एक घर में जाकर सत्संग वाणी को सुनाया। जिस प्रकार से गुरु की संगत है, एक बहुत सारी सत्संग मंडलियां जो घर घर जाकर सत्संग करती हैं, उनको पूछते हैं भाई कितने पैसे लोगे, हाथ जोड़कर कहते हैं निःशुल्क सेवा है। कह दो जय माता दी। इसको कहते हैं प्यारे सत्संग। तो रंगा जी कहते हैं इतना मेरे ऊपर एहसान किया, इतना एहसान किसी के ऊपर कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ भगवान एहसान कर सकते हैं। तेरा लाख शुक्रिया है भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया है। मुझे सद्बुद्धि दी और नीचे जमीन पे आकर, इस धरती माँ पर आकर रंगा जी ने घर घर अलग लगा दी, सबको बताया कि स्वर्ग ऐसा नरक ऐसा, लेकिन मानने के लिए प्यारे कोई तैयार नहीं होता। और रंगा जी को मोहर लग गई, ये पागल आदमी है, पागल, क्योंकि वो तो देख के आया था ना ऊपर सारा सीन। अब रंगा जी को कहने लगे सब क्या, कि ये पागल है, इसकी बात मत मानना, जब भी आएगा कभी भी मिलेगा दो ही बात करेगा, स्वर्ग भी खराब नरक भी खराब, सही क्या भजन कीर्तन सत्संग, बस ये 4 बात रट ली, सबको बतावे, मानना कोई नहीं। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, ये प्रभु का काम है, इस भगवान का काम है, हमारे करने से नहीं होगा, उसकी प्रेरणा से होगा, उसकी सद्बुद्धि देगा तो वो ये करेगा। इसीलिए उसका शुक्रगुजार है। जो तुम्हें दर्शन हो गए इन नेत्रों को, वो अपने तक सीमित रखो और इस भजन कीर्तन सत्संग को आगे चलाओ। अगर तुम्हारी कोशिश करने से तुम्हारे जीवन में कोई एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति सुधर जाता है, सत्संग में आ जाता है, तो तुम ये सोच लेना कि तुमने भगवान की कृपा प्राप्त कर ली, सिर्फ एक व्यक्ति तुम्हारे द्वारा। क्योंकि किसी का जीवन सही रास्ते पे लगाना ये खुद नहीं कर सकते, हम भगवान की प्रेरणा से कर सकते। कह दो जय माता दी। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया, रंगा जी कहते हैं हाथ जोड़ के, इतना तो देवता को भी नहीं मिला भगवान जितना मुझे दे दिया। इस सत्संग के माध्यम से मेरे जन्म जन्म सुधार दिए।
और मुझे ये भी पता चल गया कि मुझे क्या करना है। केवल पुण्य कार्य करने से एक दिन पुण्य खत्म हो सकते हैं, भजन और कीर्तन करने से कभी ना खत्म होगा, कभी नहीं खत्म होगा।